नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट स्कोर के बेसिस पे बीएससी नर्सिंग में एडमिशन हो रहा है। तो उसमें 8 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, तो उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। सीट मैट्रिक्स से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रखा है, तो आप चैनल पे देख सकते हैं। और साथ ही रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना उसका वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपकी रजिस्ट्रेशन फीस प्लस आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी है वो कितना रहेगा और रिफंड कितना होएगा और किन किन किस केसेस में होने वाला है। तो सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए, इससे क्या आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आपके 15% ऑल इंडिया सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की AFMC या AIIMS पर सभी के लिए। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन और आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी है वो कितना रहने वाला है, तो वो आपका रहने वाला है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका कितना रहने वाला है। तो अगर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की बात की जाए, तो अगर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वाला आप काउंसलिंग में सिलेक्शन चॉइस फिल करते हैं, तो उसका AFMC ESI का AIIMS पर सभी का, तो उनमें आपका रजिस्ट्रेशन की जो रहेगी वो 1000 रुपीज़ है। और जो रिजर्व कैटेगरी है वो आपका रहने वाला है 500 रुपये इनमें। तो ये आपका नॉन रिफंडेबल रहेगा। ये रजिस्ट्रेशन का जो फीस है ये आपका नॉन रिफंडेबल रहेगा। और जो रिफंडेबल फीस है वो आपकी सिक्योरिटी मनी है। जैसे कि आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और आप ऑल इंडिया कोटा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आपने फिल किया है, तो उसमें आपके 1000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन की प्लस 10,000 आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो इस तरीके से आपको 11,000 रुपये आपको डिपॉजिट करने रहेंगे। इनमें से आपको जो 10,000 है वो वापस रिफंड हो जाएंगे। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, रिजर्व कैटेगरी मतलब SC ST OBC फिजिकल हैंडीकैप, तो इसमें आपके 500 रुपये तो रजिस्ट्रेशन फीस प्लस आपके 5,000 है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो इस तरीके से आपको 5500 रुपये ये आपको डिपॉजिट करने रहेंगे। तो ये तो बात होगी दोस्तों आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ AFMC AIIMS पर वगैरह के लिए। अब अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी अगर आप काउंसलिंग में सेलेक्ट करते हैं, तो उसमें जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस है वो 5,000 रुपये हैं और साथ ही उसकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपकी 2 लाख है। तो इस तरीके से आपको 2 लाख और 5,000 रुपये आपको डिपॉजिट करने रहेंगे अगर डीम्ड आप सेलेक्ट करते हैं। और इसके अलावा अगर आप अदर जो इंस्टीट्यूट आप सेलेक्ट करते हैं काउंसलिंग में, तो उसमें जनरल के लिए आपको 11,000 रुपये हैं सभी के लिए, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए आपके लिए 5,500 रुपये है। तो ये ओवरऑल बात की जाए कि अगर आप सारे सेलेक्ट करते हैं तो उनके लिए कितना रहेगा, तो जो सबसे हाईएस्ट आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस और जो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो रहने वाली है। जैसे आपने सभी सेलेक्ट किए हैं, ये सारे के सारे आपने सेलेक्ट कर लिए, डीम्ड भी आपने कर लिए, ऑल इंडिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी AFMC या AIIMS सारी सेलेक्ट कर ली, तो आपके उसमें जो हाईएस्ट आपकी डीम्ड की है 2,05,000 रुपये केवल यही पे होगी आपकी। और इसके अलावा आपकी जो इनमें अलग अलग दे रखी है, जैसे 11,000 इनकी है, 2,05,000 इनकी है, तो ये प्लस नहीं होगी। जैसे कि काफ़ी सारे कैंडिडेट का ये था कि हम 11,000 प्लस 2,05,000 ये हमें पे करनी होगी, तो ये नहीं होगी। जो हाईएस्ट फीस रहेगी, हाईएस्ट डीम्ड की है, तो यही आपको पे करनी रहेगी। और अगर आप अलग अलग सेलेक्ट करते हैं, तो जैसे जनरल के लिए आपकी 11,000 रुपये रहेगी और बाकी की जो रिजर्व कैटेगरी के लिए 5,500 रुपये आपकी ये फीस रहने वाली है। ये तो आपकी काउंसलिंग फीस हो गई। अब इनमें जो रिफंडेबल रहेगी वो 10,000 आपकी अनरिजर्व के लिए है, 5,000 आपकी रहेगी जो रिजर्व कैटेगरी के लिए। इसी तरीके से डीम्ड में है आपकी 2 लाख रुपए है। इसमें कोई भी रिजर्वेशन का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, सभी के लिए बिल्कुल सेम है। 2,05,000 रुपये आपको डिपॉजिट करने रहेंगे अगर आप डीम्ड भी सिलेक्ट करते हैं तो। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं MCC के द्वारा जो प्रोस्पेक्ट जारी किया गया था उसमें भी, तो इसमें आपकी जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उनमें 5,000 रुपये रहेगी आपकी जो नॉन रिफंडेबल है, और उसके अलावा जो 2 लाख रुपये है वो आपकी रिफंडेबल रहेगी। इसी तरीके से 1,000 रुपये आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, 500 रुपये आपकी जो रिजर्व कैटेगरी है SC ST OBC और फिजिकल हैंडीकैप, तो ये रजिस्ट्रेशन चार्जेज हैं। और बाकी इनमें अगर आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट देखी जाए तो 10,000 रुपये और 5,000 रुपये है। तो इस तरीके से 11,000 रुपये आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और 5,500 रुपये आपकी जो रिजर्व कैटेगरी उनके लिए है। डीम्ड सेलेक्ट करेंगे तो आपको 2,05,000 रुपये आपको इसमें अभी आप काउंसलिंग के टाइम पे डिपॉजिट करने रहेंगे। अब आपकी रिफंड किन किन केसेज में होगी, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी किन किन केसेज में होने वाली है। तो सबसे पहले जो केस है वो आपका होता है कि आपने जैसे कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपने पार्टिसिपेट किया, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपको सीट अलॉट हो गई और आप आगे नहीं करना चाहते हैं,
अगर आप आगे सेकंड राउंड में नहीं जाना चाहते हैं, आप फर्स्ट राउंड में जो सीट अलॉट हुई है उसी में से ही आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको रिफ़ंड हो जाएगी। और फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिली और आप एडमिशन भी नहीं लेना चाहते कॉलेज में जो अलॉट हुई उसमें, तो भी आपको रिफ़ंड हो जाएगी। अब सेकंड आपका जो केस आता है वो आता है आपका सेकंड राउंड से। तो सेकंड राउंड में आपने पार्टिसिपेट किया, सेकंड राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हो गई लेकिन आपने ली नहीं, तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा इसमें। सेकंड में भी सेम रहेगा आपका, ओपन राउंड में स्टे वैकेंसी जो भी नेक्स्ट राउंड रहेंगी उनमें सेम यही प्रोसेस रहेगी। केवल ये फर्स्ट राउंड के लिए है कि आपको फर्स्ट राउंड में अलॉट हो गई, आप नहीं लेना चाहते तो भी रिफंड होगी, आप ले लिया तो भी रिफंड हो जाएगी आपकी। लेकिन आगे के जो राउंड रहेंगे उनमें अगर आपको सीट अलॉट होती है तो आपने अगर उसमें एडमिशन नहीं लिया है तो आपको रिफंड नहीं होगी आगे के सेकेंड राउंड से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट डज एग्जिस्ट विथ फोर्थ फियर मीन इन सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो अगर आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग में आप एग्जिट कर जाते हैं तो आपको आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो आप लूज़ कर देंगे, वो आपको नहीं मिलेगा। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप ऑल इंडिया कोटा या डीम्ड यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं तो आपको जो हाईएस्ट है वो आपको पे करनी रहेगी। जैसे मैंने आपको बताया 2,05,000, आप सारे सेलेक्ट करेंगे तो आपको 2,05,000 ही आपको पे करने रहेंगे। नेक्स्ट आपका है कि आपने जैसे कि काउंसलिंग पार्टिसिपेट किया, गलत इन्फॉर्मेशन फिल की, फिर आपके वेरिफिकेशन के टाइम पे, आप कॉलेज में रिपोर्टिंग के टाइम पे अगर आपकी कोई भी डिटेल्स गलत पाई जाती है तो आपका कैंडिडेट कैंसिल हो जाएगा और उस केस में भी आपका जो रिफ़ंड है वो आपको वापस नहीं दिया जाएगा। तो आप केयरफुली आप एक बार अपनी जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें जो भी डिटेल्स फिल कर रहे हैं वो एक बार आप अच्छे से ज़रूर चेक कीजिए। तो दोस्तों केस यही है आपका कि इस केस में आपको रिफ़ंड नहीं दिया जाएगा, बाकी के जो अदर केसेस हैं उनमें आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। तो आपको अच्छे से अपनी जो भी काउंसलिंग में आप डिटेल्स फिल कर रहे हो उनमें आपको अच्छे से अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है। अब आपने फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुई और आपने एडमिशन ले लिया तो आपको रिफ़ंड आपके अकाउंट में नहीं की जाएगी। जो आपकी फ़ीस है कॉलेज में उसमें आपकी फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुई है उसमें आपकी फ़ीस में एडजस्ट कर दिया जाएगा। जो भी आपकी रिफंडेबल फ़ीस रहेगी वो चाहे आपके 5,000 हो रिजर्व कैटेगरी के लिए, 10,000 यूआर कैटेगरी के लिए और 2 लाख डीम्ड यूनिवर्सिटी में दिया गया, तो ये आपकी उसमें एडजस्ट हो जाएगी। ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए है। सेकेंड में दोस्तों जैसा मैंने बताया कि अगर आप सेकेंड में अलॉट हो जाती है और आप एग्जिट कर जाते हैं, एडमिशन नहीं लेते हैं, तो आपको जो आपका रिफंड नहीं मिलेगा। और अगर आपने सेकंड में पार्टिसिपेट किया और कॉलेज अलॉट हो गई और आपने एडमिशन ले लिया तो आपको रिफंड हो जाएगी दोस्तों इसमें। थर्ड में आपने एडमिशन लिया तो आपको हो जाएगी। ओपन राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड, सारे राउंड में आपने जो भी कॉलेज मिला है उसमें आपको एडमिशन लेना ज़रूरी है सेकंड राउंड के बाद में, तो आपको रिफ़ंड हो जाएगी। अगर आप सेकंड राउंड के बाद में किसी भी राउंड में अगर आपको कॉलेज अलॉट होने के बाद में आप एग्जिट कर जाते हैं तो उस केस में आप अपनी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी है वो आप लॉस कर देंगे। दोस्तों कोई भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप जो भी आपके डाउट थे, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो कि हमें फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में अगर कॉलेज अलॉट हो जाती है और हम एग्जिट कर जाते हैं तो क्या हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट मिलेगी। तो आपको फर्स्ट राउंड में तो मिल जाएगी, फर्स्ट राउंड में आप एडमिशन लेते हैं तो भी मिलेगी, नहीं लेते हैं तो भी मिलेगी। लेकिन सेकंड राउंड से सिनेरियो चेंज हो जाएगा। सेकंड से लेके आगे जो भी राउंड रहेंगे उनमें आपको सारा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। उसमें अगर आपको कॉलेज अलॉट होती है तो आपको एडमिशन लेना ही होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको लेने के लिए। अगर आप नहीं लेते हैं, अगर आप अपग्रेडेशन करवाते हैं, सपोज दैट कि आपने सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हो गई है, आपको कॉलेज अलॉट हो गई है लेकिन आप नहीं लेना चाहते, अपग्रेडेशन करवाना चाहते हैं, आप नेक्स्ट राउंड में भी जाना चाहते हैं लेकिन नेक्स्ट राउंड में आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुई है, तो आप उस टाइम पे अगर आप अपग्रेडेशन नहीं करना चाहते उस केसेस में भी आपको आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी है वो आपको रिफंड हो जाएगी। सेम यही सिनारियो आगे की जो भी जितने भी राउंड रहेंगे उनमें होने वाला है। दोस्तों जो भी आपके डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।